हर हर महादेव। अनुरागिनी यक्षिणा। ये साधना पूर्णतः सात्विक है। समस्त यक्ष और यक्षिणी महादेव और माँ उमा के उपासक होते हैं। यक्षिणी यदि सिद्ध हो जाए तो साधक के ऊपर आने वाली हर एक आफत से पहले उनसे टकराना होता है। ना कोई तांत्रिक ना किसी और प्रकार के अभिचार से साधक का कुछ बिगाड़ सकते हैं। यक्षिणी साधना से व्यक्ति स्वयं के साथ और सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और क्या उसके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है यह जान सकता है। यक्षिणी साधना करने से स्वाभाविक ही व्यक्ति में सम्मोहन और वशीकरण शक्ति का केंद्र बन जाता है। यह देवी यदि मेहरबान हो तो गड़ा धन खजाना भी दिखा देते हैं, और यदि साधक खजाने की शक्ति को नियंत्रित करने की कला जानता है तो खजाना निकाल भी सकते हैं। यह देवी और अन्य यक्षिणी भी हर तरह के भूत प्रेत खबीश का इलाज चुटकियों में कर सकती हैं। ये प्रत्यक्ष दर्शन बहुत कम देते हैं, पर कान में आवाज आना और स्वप्न में आकर बात करना अथवा अंतःकरण से प्रेरणा उत्पन्न होना या व्यक्ति विशेष के साथ होने वाली घटनाओं का ज्ञान इनकी साधना करने पर प्राप्त होता है। ये यक्षिणी शक्तियाँ अधिकतर मानसिक संकल्प से चलती हैं या फिर शरीर पर आती हैं और साधक की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। इनकी साधना यदि माता घर में ना हो तो माता के रूप में करना सबसे उत्तम है, किंतु यदि माँ के होते हुए भी माता रूप में इसकी साधना करनी हो तो स्वयं को जन्म देने वाली माता से कम आदर या प्रेम नहीं किया जा सकता, अन्यथा ये माता के लिए हानिकारक हो जाएगा। यदि घर में बड़ी बहन ना हो तो बड़ी बहन के रूप में करना उचित है, किंतु यदि साधक ने निजी संतान नहीं है तो वह पुत्री के रूप में कर सकता है, किंतु प्रेमिका और पत्नी या मित्र के रूप में इसकी साधना करना बाद में बड़ी परेशानी का कारण बनता है। पत्नी के रूप में इनका चुनाव वही कर सकता है जिनका अंतःकरण पूरी तरह उसके वश में हो और जीवन में कभी किसी दूसरी स्त्री के प्रति वासना का भाव कभी जागृत न हो, अन्यथा वासना के उस स्त्री और साधक का संपूर्ण विनाश हो सकता है। किंतु यदि यक्षिणी के प्रति ही अनन्य प्रेम रहा है और बढ़ता गया तो ये प्रत्यक्ष भी होती हैं और साथ भी देती हैं। किताबों से पढ़कर अथवा इंटरनेट से उपलब्ध जानकारियाँ इकट्ठा करके ये साधनाएं करने का जोखिम न उठाएं। किसी अभ्यस्त गुरु के मार्गदर्शन से मजबूत हृदय वाला ही इन साधनाओं को करने का साहस करें। आजकल ज्ञान से शून्य बहुत से लोग केवल पैसा कमाने के लिए साधारण जिज्ञासाओं को सिद्ध का लोभ देकर उनसे पैसा लेकर उनकी जान को जोखिम में डाल देते हैं। सिद्धि न हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ पैसा गया, किंतु यदि साधक बहुत अधिक परिश्रमी हो और सिद्धि के कगार पर हो और कोई अपराध कर दे तो उसका परिणाम भला भुगतेगा कौन? सिर्फ साधक। जिज्ञासियों को चाहिए कि वो सोच समझकर किसी अच्छे गुरु का चुनाव करें, उसके मार्गदर्शन में साधना करें, फिर चाहे वह कैसी भी साधना क्यों न हो।